गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पे जो एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है 6 to 12th, तो उसमें हमारी एसएसटी वाला जो पोर्शन है 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है और 7th क्लास का अभी हम उसमें आए हुए हैं। तो 7th क्लास का जो सिविक्स का है, सिविक्स सिविक्स का जो आज हमारा 7वां अध्याय हम करने वाले हैं। ठीक है, 6th चैप्टर हमने कवर कर रखे हैं, वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। जो नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जो ये पीछे की जो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं इनको भी मतलब कंप्लीट करके आइए, क्योंकि हर एक चैप्टर जो अपने आप में एक दूसरे से रिलेट करता हुआ है। जब हम पीछे की चीज़ें बेसिक हम पढ़ते चलेंगे तो आगे की चीज़ें हमें समझ आएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेट करती हुई, हर एक क्लास 6th क्लास की 7th क्लास से, 7th क्लास की 8th क्लास से, तो पीछे की चीज़ें हम कवर करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 6th क्लास की अलग से बना रखी है, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग करके बना रखी है, और ऐसे ही मैंने 7th क्लास की भी बनाई है। ठीक है, 7th क्लास में आज हम सिविक्स का अपना 7वां अध्याय करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है हमारे आसपास के बाज़ार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, साबुन, दंत मंजन, मसाले, मतलब किचन का जितना सामान है, वो जितनी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम सारी कहाँ से खरीदते हैं? बाज़ार से ही खरीदते हैं। हम जो भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। मतलब हम तो कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। ठीक है, बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो ये सिविक्स का वाला पोर्शन है ना हमारा, ये बिल्कुल हमारी जो जीवन है, जीवन में डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती है। सिविक्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने हमारे व्यक्तित्व को निखार कर सामने लाती हैं, और हम अपने व्यवहार में उसको मतलब हम अपने व्यवहार में उसको लेके आते रहते हैं, डेली उस चीज़ को यूज़ करते हैं, वही चीज़ें सिविक्स में दिखाई गई हैं। सिविक्स ज़्यादा, कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा ज़्यादा जो है टफ नहीं है। हम सिर्फ उसको एक बार समझेंगे और अपने जो दैनिक जीवन से जो उसको रिलेट करते जाएंगे, तो बहुत ये चीज़ें हम डेली अपनी लाइफ में करते आते हैं, तो इसको रिलेट करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे साप्ताहिक बाजार। क्या होता है साप्ताहिक बाजार? ठीक है, साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, मतलब वो हर रोज नहीं खुलती, सप्ताह में किसी एक दिन लगती है। जैसे कभी मेले वेले लगते हैं तो वो सिर्फ उसी दिन वहाँ पे लगते हैं ना, जिस दिन मतलब मेला होता है, या कोई एक खास दिन होता है, कोई वीरवार को लगा लेता है, कोई संडे को, कोई मंडे को, ऐसे ही मतलब एक दिन लगती है, हफ्ते में सिर्फ एक बार। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने जाते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। अब जब उन्होंने इतनी लाइट्स लगवाई हैं उनका खर्चा जोड़ देंगे, इतने बड़े बड़े वो शोरूम बनाते वक्त वो शीशे वाली दीवारें हैं, उन चीज़ों के पैसे जोड़ देंगे। ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने वो दुकान वहाँ पे किराए पे ली गई है तो उनका भी मतलब उस चीज़ में जोड़ देते हैं। और जो साप्ताहिक बाजार होता है उनमें चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं।
ठीक है। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उसमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर, मतलब ये इसमें कहना कि अगर एक दुकान पर, वहाँ पे अगर साप्ताहिक बाजार में जाते हैं, अगर एक दुकान पे हम जाके खड़े होते हैं तो उससे हम मोल भाव कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दूसरी दुकान पे हम जाने से थोड़ा सा वो सामान सस्ते उसमें मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो ये चीज़ उसमें वही बताना चाह रहा है। तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें, जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए, ठीक है। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। करते हैं ना हम ऐसे, अगर किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे मोल भाव नहीं कर सकते, मोल भाव करते भी हैं तो वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिक्स प्राइस होता है बिल्कुल। साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक की सभी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। लोगों की तो आदत होती है, एक शॉप पे भी जाएंगे तो पूरी शॉप के कपड़े या कोई भी सामान लेना होगा निकलवा के बाहर रख देते हैं, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ठीक है। और लेना फिर वही है जो फर्स्ट, मतलब पहली बार में एक दो चीज़ों में देखने पे वो जो पसंद आ गया ना, लेना उन्हीं में से है, लेकिन देखने सब हैं। यहाँ देखते हैं एक बार। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यापारी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के सामान साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन, मतलब जो एक छोटी वैन होती है, ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। त्योहारों के मौके पे ही ज़्यादा चीज़ें बिक्री होती है ना, जैसे दिवाली पे सब लोग मतलब सड़कों पे ही अपने वो लगा के बैठ जाते हैं ठेले, ये कैंडल्स वगैरह लेते हैं, पटाखे वगैरह, ठीक है, लाइट्स वगैरह। तो त्योहारों पे ज़्यादा व्यवसाय होता है। मोहल्ले की दुकानें, तो आज अब हम पढ़ेंगे मोहल्ले की दुकानों के बारे में, ठीक है। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। यहाँ देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकानों से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकानदार पर अक्सर खरीदारी के लिए आती थी। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालिकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। ये एक देखते हैं। बाएं हाथ की सबसे ऊपर शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों से सजे सामान मन लुभा रहे थे। ऐसा ही होता है ना, कहीं पे भी जाते हैं तो देखते हैं, अगर एक शैम्पू लेने जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड का मिलेगा, फिर मन सोच के कुछ गया था, वहाँ पे लेनी पड़ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले लो, वो भी अच्छी लग रही है, वो भी ले लो। तो ऐसा ही होता है। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट, मतलब सारा सामान लेने और बांधने में 20 मिनट लग गए। सॉरी। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी।
दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने सबसे बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने में पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। यहाँ से देखते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी हैं जो कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हर एक गली मोहल्ले में होती हैं, ठीक है। परचून की दुकानें, हर चीज़ मिल जाती हैं आजकल तो। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या किसी फिर दवाई की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं, है ना। देखिए बिल्कुल अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसी से रिलेट करती हुई है। सुबह उठते ही कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। बच्चे सुबह उठते ही दुकान पे चले जाते हैं, ठीक है, दुकानों में चले जाते हैं सामान लेने। मतलब गली मोहल्लों में भी हर एक गली में हर चीज़ की दुकान मिल जाएगी। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं क्योंकि वो लोग अपने घरों में खोल के बैठ जाते हैं, है ना। गलियों में यही होता है ना, मोहल्लों में लोग अपने घरों की एक बाहर वाले उसमें रूम में अपना जो है दुकान लगा के बैठ जाते हैं। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। यहाँ से देखते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती हैं और हम जो है सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। मतलब वो तो घरों में होती है ना, तो कभी भी हम उनके हर रोज़ वहाँ से सामान लेके आ सकते हैं। ये साप्ताहिक नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए अपने दिमाग में वो पिक्चर, वो इमेज बनाते चलिए एक एक लाइन के साथ कि हमारे दुकानों, हमारी गलियों में मोहल्लों में दुकानें होती हैं भाई, सबको पता है ना। तो ये रिलेट करते चलिए। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं, है ना। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे जो है दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। एक बार ये देख लेते हैं इधर। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट के से जो है ऊपर जाने और नीचे आने के लिए आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती है और वे इससे बाहर का नज़ारा देखती हुई जो है ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था, मतलब उनको लुभा रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम नहीं था। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं या बड़े बड़े मॉल होते हैं शीशों वाले, उनमें तो चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक है। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का और ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे हैं, साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार, ठीक है। एक तो साप्ताहिक बाजार हो गया जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है, और एक हो गया पड़ोस का बाजार जो मतलब डेली वो दुकानें खुलती हैं, ठीक है। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले
अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, वह क्या होता है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा है, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सब दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें जो है कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ भी थोक के भाव में मिलते हैं ना, कि बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 2500 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। ऐसे ही कपड़ों में होता है। कोई भी एक मतलब एक हम तो जैसे एक ड्रेस खरीदने जाएंगे, लेकिन जो दुकानदार है उनको तो बेचना होगा, तो वो बहुत सारी उसमें मात्रा में सामान ले लेता है। यहाँ खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की जो लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापार जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो खुदरा या फुटकर व्यापारी कौन कहलाता है? व्यापारी की लंबी श्रृंखला, वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, ठीक है, वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। ठीक है, ये देखिए, ये थोक बाजारों में 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए थोक बाजार दिल्ली में। ठीक है, हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और वहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारों की दुकान का छोटा व्यापारी, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से वह सामान खरीदता हो। मतलब जो छोटा व्यापारी होता है वो बड़े व्यापारी से खरीदता है, और जो बड़ा व्यापारी हो वो अपने से और बड़े व्यापारी से जो है सामान खरीदता हो। ठीक है, खरीदता हो, क्या खरीदता है, तभी तो उनके पास सामान आता है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान जो है सीधा कारखाने से ही खरीदता है। जो सबसे बड़ा व्यापारी होता है वो सीधा कहाँ से खरीदता है? जहाँ पे चीज़ें वस्तुएं बनती हैं, कारखानों से, और इन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। मतलब हम तो सीधे ही उनको उपयोग में ले आते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हुई, लेकिन हर चीज़ मतलब बहुत सारी जगहों से होकर हमारे पास गुजरती हुई आती है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। सही समय है, एक सेकेंड, यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेजी से हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों में ट्रैक्टरों, मेटाडोर ट्रैक्टर की ट्रालियों से सब्जी यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मतलब नीलामी करने लगते हैं देने के लिए। आफताब भी इन नीलामियों में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह यह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वह 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास
वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदार करने के लिए बाद में छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र के दुकानें जो है खोलते हैं। पहले वो मंडी से लेके आएंगे, फिर अपने जगह पे जाके दुकानें खोल लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं। होता है ना, अगर हमें कुछ भी सामान मंगवाना पड़ता है, हम जैसे अमेज़ोन से, बहुत सारी ऐप ऐसी हो गई हैं, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, नायका, तो इन चीज़ों से अपना जो है ऑर्डर करके हम घर पे सामान मंगवा लेते हैं। और सब्जी वब्जी भी अब हम ज़्यादातर बाज़ारों में लेने नहीं जाते। जो सब्जी वाले हैं ठेले पर सामान रख के गलियों में आ जाते हैं, घरों के सामने पहुंच जाते हैं और सामान आपके घर पहुंच जाता है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर के बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ये देखिए क्रेडिट कार्ड आप लोग भी बनवाइएगा जब आपकी जॉब लग जाएगी तो। ठीक है। आपने देखा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजारों की दुकान मतलब बाजारों की दुकानों से ही हो। जो हम चीज़ें बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, आजकल ऑनलाइन हो गई हैं चीज़ें। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग में नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों पर ही खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगवाया जाता है। एक कार के कारखाने एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। देखिए एक जो है कार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इंजन अलग कारखाने से मिलेगा, गियर्स की अलग कंपनी कारखाने होंगे, पेट्रोल की टंकियों के अलग। तो हर चीज़ अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम के अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। बाकी चीज़ों को तो नहीं देखते ना, कि पहले हम ही मतलब कार बनाने के लिए हमें हमें ही इंजन लेके आना पड़ेगा, हमें गियर्स खरीदेंगे। पर हमें जो है बिल्कुल जो है तैयार माल, प्योर माल हमें मिल जाता है। हम शोरूम में जाके बस उस कार को देखते हैं, उसको खरीद लेते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। मतलब हर चीज़ की ऐसी ही कहानियाँ होती है। जैसे जो भी हम कुछ भी चीज़, अगर हम फूड कोई फ्रूट्स ले रहे हैं तो पहले बीज होगा, बीज को उगाया जाएगा, फिर उसका पौधा बनेगा, फिर उसका पूरा जो है वृक्ष बनेगा, फिर उस पर खाद वाद भी डालते हैं लोग। ठीक है। तो जो लास्ट वाली चीज़ जो तैयार माल होता है वो हम उसको ले लेते हैं। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल हमारे जो है डेली रूटीन, हमारे जो है व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड हैं। ज़्यादा मतलब जो है टफ नहीं है, ये चीज़ें बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इनको हम 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे ना, और अब जैसे हम पढ़ रहे हैं एक एक लाइन, उसको अपने माइंड में ऐसे चलाते रहिए जैसे एक मूवी चल रही हो, तो उसी के ज़रिए हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। जो भी देख रहा है अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। जबकि दूसरा अपनी दुकानों के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। एक सेकंड यहाँ से देखते हैं। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा जो है अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। छोटी पूंजी वाला कौन है? जो मतलब ये
गलियों मोहल्लों में जो ठेलों पर सामान लेके अपना घूमते रहते हैं, वो थोड़ा व्यापार करेंगे। वो कम पूंजी खर्च करेंगे। लेकिन जिसको अपना बल्क में वो सामान रखना होगा, स्टोर रूम में स्टोर करना होगा, वो ज़्यादा सामान लेके जो बड़ा व्यापारी बड़ी पूंजी खर्च करेगा। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती हैं। यहाँ देखते हैं, साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ते मिलने वाले सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। मतलब बहुत गरीब लोग भी हैं जो जो सस्ता सामान बाहर मिल रहा है वो खरीदने में भी सक्षम नहीं होते हैं। जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। सब कुछ पैसों के ऊपर है। ठीक है, हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने में से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझना। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों से बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते होंगे? आगे एक कमीज की कहानी है अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा आज का जो अध्याय था, 7वां चैप्टर हमारा आज सिविक्स का जो है 7th क्लास की सिविक्स का आज हमारा जो 7वां चैप्टर था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारे जो नोट्स हैं वो हम बन ही गए हैं, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी करेंगे पूरी अच्छे से कवर। उसके बाद मैं जो है अपनी नोट्स के ज़रिए अपनी रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे से। और एक दो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी मतलब कुछ कुछ टॉपिक की डालने वाली हूँ, तो वो भी हम करेंगे तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी हो जाएगी। सीटेट अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।